दोस्तों 63 साल बाद रेजांगला शहीद पार्क बनेगा महेंद्रगढ़ में। रेजांगला जब नाम आता है तभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि महज 120 सैनिक थे जिनकी वजह से आज लद्दाख जो है चीन की बजाय अपने भारत देश में है। उन 120 की बदौलत -डिग्री टेम्परेचर और महज 120 जिन्होंने करीब 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था और कितने करीब 15-16 हजार फीट ऊपर जहां सिर्फ बर्फ 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 रहती है, उनके सम्मान में महेंद्रगढ़ में रेजांगला जो पार्क है, एक जगह है, वो डेवलप की जाएगी और उसको लेके 15 तारीख को ये कार्यक्रम होने वाला है। पूर्व जो सैनिक हैं उनका एक संघ है वो इसका ऑर्गेनाइज इस पूरे प्रोग्राम को कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। कार्यक्रम है हुड्डा पार्क महेंद्रगढ़ है, वहाँ पे होगा महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक के पास। तो इनसे बातचीत करते हैं क्या क्या जानकारी इनको मिली है, कब बनेगा, कैसा बनेगा, कितना पैसा लगेगा और कितने समय से ये मांग उठा रहे थे। तो बातचीत करें। सर नमस्कार। नमस्कार प्रदीप कौशिक जी। ऐसा है कि आपके चैनल को और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ, जो ये शहीद स्मारक बन रहा है ये रेजांगला के साथ साथ सभी शहीदों के लिए है। अकेले रेजांगला का ही स्मारक नहीं है बल्कि सभी शहीदों का स्मारक बन रहा है। ये हमारे माननीय विधायक कंवर सिंह जी के प्रयास से और म्यूनसिपल कमेटी बना रही है। काफ़ी समय से भी कम 20 साल से मांग थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि हम शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकें। हम जब भी रेजांगला के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं तो 1947 के बाद और उससे पहले भी जो 1857 में हमारे यहाँ शहीदों ने एक जंग लड़ी थी उन शहीदों को भी और जितने भी एक्शन हुए हैं सभी शहीदों को साथ में श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि शहीद कोई जाति विशेष के नहीं होते हैं, कोई एरिया विशेष के नहीं होते हैं, बल्कि शहीद सबके होते हैं और हम सभी शहीदों को मान सम्मान बराबर देते हैं। इसमें हमारे दिल में या हमारे काम में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है जिसकी वजह से हम अपने भाईचारे को खराब करें। अच्छा, ये कार्यक्रम आप जो बता रहे हैं कि भाई कितनी तारीख को कार्यक्रम होगा और कहाँ होने वाला है, किस प्रकार से रहेगा? इसमें हमारे मुख्य अतिथि, क्योंकि उन्होंने ये बड़ा प्रयास किया है, प्रयास पहले भी हुए हैं और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास जी ने भी घोषणा की थी 2017 में कि शहीद स्मारक का निर्माण कराएंगे। कुछ वजह रही होंगी कि वो नहीं हो पाया, लेकिन उनके किए हुए बताए हुए काम को, उनकी घोषणा को पूरा करते हुए श्री कंवर सिंह जी ने अपने प्रयास से ये सब श्रेय चढ़ाया है और हम सभी लोगों का जिन्होंने हमें इसमें योगदान दिया है और इसको श्रेय चढ़ाया है उनका धन्यवाद भी करते हैं। 15 तारीख को हम जो शहीद सम्मेलन बुला रहे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, वो इसी तरह इसी कड़ी में है, क्योंकि 15 तारीख को 9 बजे हम एक हवन का प्रोग्राम करेंगे जिसमें सभी समाज के लोगों को आमंत्रित करते हैं। सभी लोग अपना योगदान दें उसमें आकर के और श्रद्धांजलि दें, आहुति डालें हवन में। अच्छा, ये जो कार्यक्रम होगा आप बता रहे हैं कि भाई हुड्डा पार्क में होगा, ये जो हवन यही होगा या जहाँ पे बनेगी जो पार्क बनेगा? देखिए, नगर पालिका से प्रार्थना की है कि उस स्थान को एकदम क्लियर करवा दें, ऐसा हमें आश्वासन भी मिला है और जहाँ पर शहीद स्मारक बना है उसी स्थान पर हवन होगा। फिर हुड्डा पार्क में क्या कार्यक्रम होगा? हुड्डा पार्क में रेजांगला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके साथ साथ जो आज तक हमारे देश के शहीद हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। तो यहाँ कार्यक्रम कितने बजे होगा? यहाँ पर 11 बजे से मुख्य अतिथि का आगमन होगा, हवन होगा, उसके बाद यहाँ कार्यक्रम होगा। 9 बजे से 10 बजे तक हवन होगा, फिर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे, उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि का आगमन होगा और फिर हमने प्रार्थना की है 4 स्कूलों से कि देशभक्ति की कोई भी इवेंट, एक इवेंट
वो आकर के दिखाएं। बच्चे यहाँ आएंगे और देशभक्ति का कार्यक्रम पेश करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि और अन्य अतिथिगण भी आएंगे और वो इसके चश्मदीद गवाह होंगे। अच्छा, इससे अलग एक छोटा सा सवाल मेरा है। 120 बहादुर जी, फिल्म बन रही है जिसपे बहुत से बवाल हुए, रोड भी जाम कर दिया गया था। कह रहे हैं कि भाई 120 वीर अहीर इसका नाम होना चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारे देश के इतिहास में कुछ ऐसी त्रुटियां रही हैं, चाहे लिखने वालों की हो, किसी की भी हो, लेकिन मैं यही कहूँगा जो असली इतिहास है, जो असलियत है इतिहास की, उसको छुपा कर नहीं रखना चाहिए। और ये सस्पेंस में रह जाते हैं कि ये 120 क्यों थे, क्योंकि कौन थे जी क्योंकि सेना में सभी बहादुर होते हैं, जी, कोई कमज़ोर नहीं होता। जो देश के लिए शहीद हो गया, क्या वो कोई कायर थे? बिल्कुल नहीं। वो हम बराबर की बहादुरी समझते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात जो मैं समझता हूँ वो ये था कि एक ही मोर्चे पर 114 सैनिकों ने आखिरी गोली और आखिरी बूंद खून के बूंद तक अपनी लड़ाई लड़ी और दुश्मन को, अपने से 10 गुना ज़्यादा दुश्मन को उन्होंने खेत किया। अभी इसी कड़ी में मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जब इतने बहादुरी पर वो वहाँ से डटे रहे, हटे नहीं, और देश का ये, अगर हम ऐतिहासिक चीज़ पर जाएं और भौगोलिक चीज़ पर जाएं तो जितनी भी हमारी नदियाँ निकलती हैं वो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। और अगर वही एक दर्रा जो रेजांगला था वो चाइना को हमारे हिंदुस्तान से जोड़ता है, बाकी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो कोई सुगमता से पार किया जाए या कोई मतलब लैंड का रास्ता हो, ज़मीन जी सतर पे आ सकें। तो मैं यही कहूँगा कि अगर, कहूँगा ही नहीं, ये वास्तविकता भी है, अगर चाइना उस समय घुस जाता और 114 लोगों ने बलिदान नहीं किया होता तो वो लोग हमारे लेह तक पहुंच जाते और पूरा लद्दाख का एरिया है वो उनके कब्जे में होता। आपको ध्यान होगा कि 18 के बाद 22 तारीख को उसके बाद सीज फायर हो गया था और उसमें ये डिक्लेयर हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था कि जिसके जो कब्जे में है वो उसको अपने कब्जे में रखेगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा होता तो पूरा लद्दाख एरिया, जहाँ से हमारी नदियाँ निकलती हैं, जहाँ से हमारी जीवन रेखा निकलती है, मैं समझता हूँ कि हम आज मरुस्थल में तब्दील हो गए होते और वो हमारा पानी वहाँ से रोक देते और हम प्यासे मरते। ये अपने सैनिकों की देन है। ये हमारे उन 114 वीर सैनिकों की देन है जिन्होंने अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़के और चाइना को मजबूर कर दिया कि वो महज 4 दिन बाद सीज फायर करते हैं। बिल्कुल। और रेजांगला को बचा लिया, जो कि हमारा एकमात्र हवाई अड्डा था वहाँ पर, जिससे हम अपने सैनिकों को रसद वगैरह पहुँचाते थे या जो दूसरे भी काम थे वो हवाई जहाज उतरने के लायक एक ही जगह थी हमारे पास लद्दाख में, जो कि चुशूल था। तो 15 तारीख का इवेंट है, उसके लिए जो लोग हैं अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, लोगों में जोश है बहुत और लोग गदगद हैं ये सुन करके कि हमारा शहीद स्मारक बन रहा है। और मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप आइए और इस प्रोग्राम में आकर के शहीदों को श्रद्धांजलि दे करके अपनी आहुति डालें। और आगे भी जो है हम ये समझते हैं कि ऐसा समाज से भी सहयोग मिलेगा, सभी लोगों से सहयोग मिलेगा और इसको एक कामयाब इवेंट हम बनाएं, ऐसा मेरा प्रार्थना है सभी क्षेत्रवासियों से। अच्छा, आप प्रधान हैं पूर्व संघ के? जी, मेरे को सेवा दे रखी है मुख्य सेवक के रूप में और मैं कोशिश करता हूँ सभी की राय लेकर के, सभी से मिलजुल करके, सभी के सहयोग से कुछ अगर हो सके अपने इलाके में पूर्व सैनिकों के बारे में या सैनिकों के बारे में तो अच्छा करने की हम कोशिश करते हैं। वो तो हमारा समाज और हमारे सब सैनिक भाई जज कर सकते हैं, अच्छी तरह जज कर सकते हैं कि हम कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारा सिर्फ कर्तव्य ये है कि हम सैनिकों की, उनकी वीरांगनाओं की
जो भलाई हमारे हाथ से हो जाए हम करें, कोशिश यही है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। जैसा पूर्व सैनिक संघ के प्रधान जी ने बताया कि भाई 15 तारीख को इवेंट होने वाला है। इवेंट पहले तो उस जगह पे होगा जहां देवीलाल पार्क के पास जो जगह दी गई है नगर पालिका के द्वारा, जिसमें शहीद स्मारक बनना है, और उसके बाद कार्यक्रम होगा आपके महेंद्रगढ़ के इकलौते पार्क जो हुड्डा पार्क कहा जाता है, वहाँ पे इवेंट होगा। और एक लंबे समय से मांग थी कि भाई शहीदों के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। तो महेंद्रगढ़ में शहीद स्मारक बनने जा रहा है। बताया जाता है कि 15 तारीख से उसका काम शुरू होगा और विधायक जी और सबके प्रयास से लगभग 15 लाख का बजट है, उसमें वो बनेगा। तो मैं चाहता हूँ अगर शहीदों के प्रति आपके मन में सम्मान है तो आप 15 तारीख को इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर अपनी भागीदारी दिखाएं उन शहीदों के लिए जिनकी वजह से आज लेह जो है वो भारत में है। बहुत सी बातें हैं, पता चलेगा आपको यहाँ आने पर। बहुत से सैनिक यहाँ पे होंगे, वो बताएंगे कि भाई किस किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं उनको आती हैं जब वो बॉर्डर पर होते हैं। पहुँचे इस प्रोग्राम में और दिखाएं अपना जोश शहीदों के सम्मान में। देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।